हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन रिएक्ट बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप भाई बढ़िया होंगे। लेके आ चुके हैं मुनव्वर भूल जाए नाम मुनव्वर फारूकी। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ट्विन रिएक्ट बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप भाई बढ़िया होंगे यार। लेके आ चुके हैं मुनव्वर फारूकी भाई का स्टैंड था भाई, स्टैंड अप था धांधो। एग्जैक्टली पार्ट 2 भाई आ चुका है इसका। पार्ट 2 आ चुका है, क्योंकि अब इसमें पार्ट 1 में तो पता चलने वाला था कि भाई ये लोग अब कोविड की टेस्टिंग करने जा रहे हैं। रास्ते मारुति ठुकी हुई थी। अब कोविड में क्या होता है क्या नहीं होता, कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। हम लोग पहुंचे हॉस्पिटल। डॉक्टर बोलता है नलिन यादव, प्रखर प्रतीक, ये दोनों ओपनिंग एक्ट थे। प्रियम प्रतीक प्रखर प्रतीक का भाई है, जिसकी एज है साल। वो आया था शो देखने, और ये चूतिया इसकी खुजली की वजह से अरेस्ट हुआ है। पहले कॉलेज में हम 4 लोगों को ही डाला था। ये भाई पीछे से आया और उसके भाई को बोलता है भैया मैं भी चलूं। पिकनिक जा रहे हैं ना। उसका भाई भी चूतिया, पूछता पुलिस वाले को सर इसको भी ले लूं। पुलिस स्टेशन से सेम रिक्शा में घर चले आई। पुलिस वाला बोलता है ले ले। अब ये प्रियम प्रतीक भी अरेस्ट हुआ है। चौथा है एडविन एंथनी। देख रहे हो कैसा सेक्युलर अरेस्ट हुआ हमारा। एक पंजाबी भी रहता, बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस साहब। ओके दोस्तों, एडविन एंथनी, ये मुनव्वर फारूकी कौन है? तुम में मैंने मांस उतारा मतलब सर में। बोले अरे बिग फैन। कल आपका शो था इंदौर में, मैं आ नहीं पाया ड्यूटी की वजह से। गांडू को हथकड़ी नहीं दिख रही हाथ में। ये इलाज करता है लोगों के। यस, आपने सही सुना, हाथों में हथकड़ी। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। मैंने लाइफ में सेकेंड टाइम पहना ही नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ही पहना है ऐसे। वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे पहना था। इफ यू नो यू नो, किंकी, एंड इफ यू डोंट नो यू आर वर्जिन। थैंक यू सो मच। पहना था। स्कूल में शोले का प्ले था। तुम लोग नीच लोग हो ना। यास्मीन आंटी, कोविड में मर जाना चाहिए था इनको सबको। डॉक्टर ने हमारे अंदर वो सल्ली डालते जो, हाँ, 2 लोगों ने तो सेम ही डाली। हम भी अरेस्ट हुए, हम थोड़ी वहां पे बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। हमारे साथ तो सभी गलत हो रहा है। डाल ले भाई, तेरी सल्ली बचेगी। हम लोग का टेस्ट हो गया। अब मैं वहां से बाहर निकल रहा था। मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा एक वेंटिलेटर पे एक औरत थी, उसके बाजू में उसका 4 साल का बच्चा सो रहा था, और उसकी आंख खुल गई, आवाज जो हो रही थी उसकी वजह से। एंड जब भी मैं कोई छोटे बच्चे को देखता हूँ ना, आई फील लाइक टॉकिंग, कि हंसा दूं इसको, इससे बात कर लूं। तो मैंने बोला हे हाय, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, वापस सो जाओ आप। कौन सा कार्टून है आपका फेवरेट, क्या नाम है आपका? बट वो मुझसे डर रहा है। मैं एक रात पहले लोगों को हंसा रहा था, हर एज के इंसान को, और आज मैं एक 4 साल के बच्चे को हिला नहीं पा रहा हूँ, हंसा नहीं पा रहा हूँ।
मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे हाथों में एक हैंडकफ्स है, उसको लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूं, मैं कोई गलत इंसान हूं। नो भाई, मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं, वो डर रहा है, वो हंस नहीं रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं चिल्लाया, वो गिर गया, रोने लगा। मतलब पहले हंसना चाहिए था। भाई ये पता नहीं क्यों ऐसा पीक बिहेवियर लग रहा है हम लोग का भाई, बहुत ज्यादा। और डोंट जज यार, बहुत तेज भूख लगी भाई हम लोग को, तो इसीलिए हम लोग चीज बॉल्स खाते खाते एंजॉय कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? कॉलेज में बैठे, पुलिस स्टेशन आए, अब थोड़ी नींद आई, 2-3 घंटा सोए, पुलिस वाला उठा दिया, बोले चलो उठो। बोला कहाँ जा रहे? कोर्ट। बोला कोर्ट? यस। वहां पे तो कोई होगा ना जो बोलेगा जज साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। कोई नहीं है। पहली बार कोर्ट में गया हूं, मेरे को एक प्यून ने बोला इधर साइन करो। मैं बोला ठीक है, सेलो ग्रीपर। प्यून ने पुलिस वाले को बोला 14 दिन जुडिशियल कस्टडी। पहले तो प्यून लोग को सजा नहीं सुनानी चाहिए। क्या बोलूं इसको, माय लॉर्ड गलत कर, क्या बोलूं? मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा, मैं बोला आप बोला कि कोर्ट से तो छूट जाओगे। चल, वही हैंडकफ से मुझे लेकर गए, कॉलेज में हम पांचों को बिठाया, 14 दिन की जेल। प्रियम है, प्रियम प्रतीक सबसे ज्यादा रो रहा है उस वैन में। वो कॉलेज के अंदर प्रियम प्रतीक फूट फूट के रो रहा है। पुलिस वाले को उस पर रहम आया। पुलिस वाले ने बोला शेज तेरी माँ को फोन करना है। उसने फोन निकाला, उसके भाई ने बोला मैं लगा के देता हूँ, मेरे को नंबर याद है। उसके बड़े भाई ने फोन लगाया, प्रियम ने फोन लिया, उसकी माँ ने फोन उठाया, हेलो प्रियम। उसकी माँ बोलती रॉन्ग नंबर। उसकी माँ बोलती कौन बोल रहा है? उसका भाई भड़क गया कि साला एक मौका मिला है फोन करने का और वो भी तू वेस्ट कर रहा है। उसके भाई ने फोन ही छीन लिया कि ला मैं बात करता हूँ। उसके भाई ने फोन ले लिया, बोले उसकी माँ बोले अरे हेलो हेलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप 17 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप सब जेल जा रहे हो, आपकी सबकी गांड फटी हुई है। मैं भी रो रहा था। पुलिस वाला मेरे को भी बोला कि तेरे को किसी को फोन करना है। मैं बोला मेरे को किसी का नंबर ही याद नहीं। इंस्टाग्राम डीएम, बोले चुप चुप। हम लोग पहुंचे हैं जेल। एक बहुत बड़ी दीवार थी, दरवाजा था, अंदर गए। मैं बोला आ गई जेल, नहीं आई, गार्डन आए 2। उसके बाद और एक दरवाजा आया, दीवार आई। मैं बोला आ गई जेल, गार्डन आए 2। तीसरे दरवाजे के बाद जेल आई। अब हम लोग कॉलेज से उतरे, हमारा हैंडकफ्स निकाला, 3 दरवाजे, 3 गार्डन। सही है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है उस दिन मुझे पता चला। जरूरी भी तो है यार। मैं जैसे ही जेल के अंदर एंटर हुआ, कौन से गेट से? संजय दत्त गेट से। मतलब वो गेट का नाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो कैसे दिखता है, ठीक है? बड़ा सा होता है, छोटा सा। गेट से हम जैसे ही एंटर हुए, सबसे पहली चीज जेल में जो होती है, जेल में आप जितने भी लोग, जितना भी काम होता है,
वो जेल के कैदी करते हैं। कोई ऐसा वहां पे बाहर से ऐसा अर्बन क्लैप कुछ नहीं। कपड़े धोने, कुर्सियां बनानी, फर्नीचर बनाना, कुछ उगाना हो, एवरीथिंग, सिलाई से लेकर इलेक्ट्रिशियन, हर चीज जो कैदी लोग हैं वो करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रिशियन मोलेस्टर जो पकड़ा गया है वो लगाएगा बल्ब। ऐसे चलता है, हर कैटेगरी में काम बांटा गया है। और एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है जो है कोई भी नया कैदी आएगा उसको बिना कपड़े के चेक करना है। ये कैटेगरी दी गई है लोकेश कुमार को। लोकेश कुमार 45 साल का आदमी है, मुच्छड़ है, खतरनाक दिखने में। उसका काम यह है कि कोई भी नया कैदी आएगा, लोकेश कुमार बिना कपड़े के उसको चेक करेगा कि कुछ छुपाया नहीं है, फिर एंट्री देगा। मैं खड़ा हुआ लोकेश कुमार के सामने, क्या पता है फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला उठाएगा कि भाई सब इतने लोग के सामने नंगे हो गए भाई। वेरी हार्ड है यार। मैं खड़ा हुआ लोकेश कुमार के सामने। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है शर्ट ऊपर कर। मैं बोला ये टी शर्ट है। नलिन बोलता है भाई मत कर। मैं बोला अब और कितना अंदर डालेंगे। कैमरा की दिक्कत थी, अब वापस आ चुके हैं। शॉट करते हैं। लेट्स गो। वो जो भी है ऊपर कर। मैंने अपना टी शर्ट ऊपर कर दिया। बोला ठीक है। पैंट, बोले पैंट नीचे करने का है। मैं बोला ऐसा बोला नहीं था। और अगर पैंट नीचे करने का था तो ये जब एक ऊपर लिया तो रोक ना, तेरे को भी मजा आ रहा ना। बोले हैंड उतार। बोले ठीक है पहन ले। अस्सलाम वालेकुम। अरे बाप। ठीक है भाई, स्लो, इट इज गुड। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है भाईजान ये आपके जूते अंदर नहीं चलेंगे। मैं बोला मस्त चलेंगे। दोस्तों जेल हुई है मुझे, मैं पूमा डिफेंड कर रहा हूं। बोले इसके अंदर ना लेस है, लेस, बेल्ट, चेन, ये सब जेल के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? बोले ये सब चीजों से आपने सुसाइड कर लिया तो। मैं हंस दिया। मैं बोला मैं सुसाइड क्यों करूंगा। वो भी हंस दिया कि तू एक बार अंदर जा तो सही। उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जेल के बारे में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता। अपने को मधुर भंडारकर सब नहीं बताया। मैं जेल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे पता चला कि मुझे किन किन चीजों से खतरा है। नया साल है आपको पता है ना, 1 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ। मैं जैसे ही एंटर हुआ एक कैदी ने मुझे देखकर गाना गाया। उसने गाया नया नया साल है, नया नया माल है। और मैं सोच रहा हूं क्लीन शेव नहीं करना चाहिए था। भाई मैं इतना फ्रेश लग रहा था। और मैं वॉक भी, सच बताऊं ना, मैं जेल में जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सब मुझे वैसे ही देख रहे थे। मैं एक कोने में जाके बैठ गया डरा हुआ। बिस्तर आया, जैसे ही बिस्तर आया सब मेरी तरफ देखने लगे कि रात भी होती है यहाँ।
मैंने बोला कि यार सी, मैं डरा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक ने बोला कि तू डर मत, ये लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं कि बिस्तर जो है ना, इसका एक साइज है। जेल का जो रेगुलर क्रिमिनल होता है ना, उसको जेल के बिस्तर का साइज पता होता है। अगर तूने वो साइज में बिस्तर बनाया तो ये समझ जाएंगे कि तू एक रेगुलर क्रिमिनल है, तुझे कोई टच नहीं करेगा। बट अगर तू इसको नहीं बना पाया सही, जो कि तू नहीं बना पाएगा सही, तो तेरा होगा शोषण। तो ये जो बिस्तर है वो मेरी सुहाग रात की सेज है। मैंने बोला गैंगस्टर की एक्टिंग करनी है क्या? मैं भी बोला ये क्या बिस्तर है, छी भूसी। नरम गद्दे रहते हैं हमारी यूपी की जेल में। आर्थर रोड में तो कैंटीन में ही सोता था मैं। छी, कल तो मैं छूट जाऊंगा। बोले कल संडे है। मैं बोला मंडे, परसों छूट जाऊंगा। कौन इतना मेहनत करे बिस्तर बनाने का? ऐसे ही सो जाऊंगा। रखो 5 कंबल, नीचे रख दो। पीछे से आवाज आई, 5-5 कंबल लगा रहा है, उड़ेगा क्या? मैंने बोला ये मूवमेंट है अपना। मतलब मैं उड़ू बैठू सोऊं, तेरे को क्या करने का? तू जेल पहली बार आया क्या? सामने आके बात कर मेरे से। वो सामने आया, उसने बोला मैं ये बैरिक का इंचार्ज हूं। नहीं, मैं बोला कैरेक्टर नहीं छोड़ने का। बोला बैरिक का इंचार्ज हो तो क्या हो गया? मेरे से इस तरह बात नहीं करना, उड़ेगा क्या ये सब? हाँ, वो बोलता है भाई मैं बोल रहा था 5-5 कंबल लगा रहा है तो उड़ेगा क्या? कितना ऑरा नेगेटिव, इतना ज्यादा ऑरा नेगेटिव भाई। तो उड़ेगा क्या? मैं शोषण के लायक हूं। क्या गांड मस्ती है, देख रहे हो? मैं वापस डरा हुआ बैठ गया। पानी पीने भी ऐसे जा रहा हूं। और सच बोलूं ना, तो मैं जब आसपास देख भी रहा था ना, तो मेरे को भी लगता था आज रात कैंडिडेट मैं ही हूं। समझ आता है ना कि मैं नहीं तो कौन भाई? मैं ऑफेंड हो जाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। क्या ऐसी क्या कमी रही थी मुझ में? वो बैरक के इंचार्ज ने मेरे को बोला कि सुन, मैं समझ रहा हूं तू किस चीज से डर रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं बैरिक का इंचार्ज हूं, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू यहाँ पे मेरे बाजू में बिस्तर लगा दे। बोला मेरे को कोई टच नहीं करेगा? बोले कोई टच नहीं करेगा। मैं बोला इंक्लूडिंग यू? क्योंकि अपने तो अपने होते। बोले सो जा सो जा। मैं सो गया। सुबह आंख खुली और जिन। बच गया। सुबह सुबह मैं उठा हूं, जेल का पहला मॉर्निंग है मेरा। चाय का गिलास आया ऐसे। मैं बोला चाय? बैरिक का इंचार्ज बोले चाय पी ले। मेरा गिलास, मैं बोला ठीक है पी लेते। उतने में आया, बोले ए हवलदार आया, बोले अकरम, जेलर साहब तेरे को हेलीकॉप्टर बनाने बुला रहे हैं। बोला अकरम इंजीनियर है? कल रात में सब बोल रहे किडनैपर है। बोले नहीं नहीं, अकरम ने ना सुबह चाय की लाइन में एक का सर फोड़ दिया ग्लास मार के कि मैं चाय पहले पीऊंगा, तो वो खून खून हो गया। तो अकरम को सजा देने बुला रहे हैं। और ये मैं चाय पीते हुए ये कहानी सुन रहा हूं कि ये चाय के लिए सर फोड़ दिया। इस चाय में चाय की पत्ती होने का शक है। तो मैं बोला हेलीकॉप्टर बनाना सजा होती है? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ में अकरम को बांधेंगे रस्सी से टायर के अंदर नंगा करके, और उसको डंडे से मारेंगे तो अकरम टायर पे ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। पहली मॉर्निंग हुई है मेरी ऐसी जेल में। मैं कोने में गया, रोने लग गया। एक बुड्ढा आया मेरे पास, बोला बेटा रो मत,
3-4 साल की बात है। बुढ़े लोगों को दिलासा देना भी आता नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने कुछ 3-4 साल नहीं, मैं छुड़ जाऊंगा मंडे को। बोले बेटा वो लड़का 10 महीने से जेल में है, बता क्या किया। मैं बोला गैसिंग गेम नहीं खेलने गए, तुम बताओ क्या किया। बोले बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। मैं चुतिया बना रहे, इतनी सजा नहीं होती 10 महीने की, वरना तो ये सब अंदर होते। मैं बोला भाई 300-500 रुपया फाइन होता है और एक दिन में छोड़ देते ज्यादा से ज्यादा। तो बोले हाँ इसको एक दिन के लिए पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको पकड़ा उसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने बोला एक दिन बंद रखो। वो जो बंद हुआ बेटा, मैं बोला हाँ मालूम है, खुला ही नहीं हो, मेरे को मालूम है। तो कोर्ट भी बंद हो गई थी ना, तो मैं बोला अभी कोर्ट खुल गई है तो ये तो छूट जाएगा। तो बोले बेटा इतने टाइम के बाद कोर्ट खुली है, तुम्हारे पास पैसा है, पैसे वाले हो? है, पैसा है। बोले बस तो फिर इंपॉर्टेंट केसेस, पैसे वाले केसेस, बड़े बड़े ट्रायल्स, उन इतने पेंडिंग है ना, तो उस पर खब चलेगी। अभी तो ये गरीब तो और 4-5 महीने रहेगा, इसके तो डेट ही नहीं मिलेगी इसको। एंड दैट मोमेंट आई फेल्ट के यार अच्छा हुआ पैसा है मेरे पास, गांडू गरीब। मैं बैठा हूं चुपचाप, अब सबको जानना है कि हम क्या करके आए हैं। जेल में उस बातें होती है ना कि ये काय में आया, ये बलात्कार में आया, ये ड्रग्स में आया, ये मर्डर में आया है। हमारे को भी जानना है कि काय में है। एक आया सरगना एकदम बड़ा वाला आया, वो रहता ना 3-4 मर्डर किया हुआ, वो मेरे को बुला, बोले इधर आ। उसके 4-5 पंडर लोग साथ में, बोलता इधर आ, काय में आया? क्वालिस। उसको लगा क्वालिस नाम से आईपीसी की कोई धारा है। उसके पंटर लोग पूछ रहे भैया क्वालिस क्या होता है? ये बोलता होता है चेक बाउंस होता है गुजराती लोग का, चेक बाउंस पे लगती है वो धारा। मैं भी सुन लिया, मैं बोला हाँ सही है। मैं जाके वापस अपने कोने में बैठ गया, मैं बस वो कोने में बैठे रहता हूँ। लेकिन जेल में खबर पहुंच जाती है, वाया वाया खबर पहुंचती है, एक आध दिन में कच्ची खबर पहुंच जाती है कि ये क्या मैटर है, बट आधी खबर पहुंचती है, पूरी नहीं पहुंचती। मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि इधर वो मरून शर्ट वाला दिख रहा है? बोले वो टी-शर्ट है। बोले हाँ। और उसके बाजू में भूरे बाल वाला? बोले हाँ वो तो सोनू भाई का माल है। वो नहीं, उसके बाजू वाला। बोले हाँ। बोले इसका बाहर कुछ मैटर हो गया है, ये 5 लोग में ये मेन है, इसके पीछे सब पड़े हुए। यंग लोग थोड़ा इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मंत्री लोग इसके पीछे पड़े, पुलिस, मीडिया में भी यही चल रहा है। इसका एक कोई वीडियो है, उसकी वजह से फंसा है। पूरी जेल को लग रहा है मुझे पॉन बनाते हुए पकड़ा है। देखो मेरे को कोई पॉन स्टार समझे, मेरे को खुशी हुई, लेकिन जेल के अंदर नहीं। यहां मैं कैंडिडेट हूं। मैं दीवारों पे घस घस के वॉक कर रहा हूं। डरा हुआ इंसान पूरी तरह। 30 घंटे हो चुके अब मुझे जेल में आए। भूख लगेगी किसी को? अगर भूख लग भी गई तो किसी का मन करेगा कुछ खाने का? नहीं खाना है, नहीं मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने बोला चलो खाना आ गया, लाइन लग गई है, खाना लाइन में लग जाओ। बोला मेरे को नहीं खाने का है। बोले बहुत फटके मारेंगे? बोला खा लूंगा। बोले बड़े हिम्मत वाले हो। मैं बोला खाना खा लूंगा।
जाओ लाइन में। बोला ठीक है, लाइन लगी है, अच्छा होगा। लाइन में मैं भी खड़ा हो गया प्लेट लेके, खड़ा हूं। जैसे ही मेरा नंबर आया, अब मैं जेल में नया हूं, मेरा जैसे ही नंबर आया ना, उसने पता है क्या किया, मेरी जो प्लेट थी, थाली थी, उसके अंदर पानी डाल दिया। मैं बोला पहली बार जेल आए, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाइजीन इशू है, कोविड चल रहा है, सामने धोना पड़ता है। इसको लगा मैं धो के नहीं आया। मैंने उसके सामने ही प्लेट धोई। मेरे को बोलता दाल क्यों फेंका? ये दाल है, ये दाल है भाई। मेरा मुंह इससे ज्यादा गाढ़ा है। मैं बोला सॉरी, मैं पहली बार जेल आया, मेरे को आइडिया नहीं, हम 5 लोग हैं, प्लीज दे दो। रोटी कितनी चाहिए? 10। वही आता है दिमाग में पहले। ठीक है, उसने डब्बा खोला, डब्बे में से 10 रोटी ऐसे पकड़ के खड़ी निकाली। 10 खड़ी रोटी देखी है कभी? यास्मीन आंटी, आपने रोटी आप कभी भी डब्बे से निकालोगे ऐसे पकड़ के, तो वो ऐसे निकलेगी ना, वो ऐसे निकलेगी ना। ये रोटी ऐसे निकली है और खड़ी है। मैं रोटी देख रहा हूँ, रोटी मेरे को देख रही है कि ले ले भाई। मतलब इतनी कड़क रोटी कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ जेल में तो खेल सकता हूँ कि 2 तू रख ले, 2 तू रख ले संभाल के। वापिस आती है ना, देख गला कट्टा तेरा। भाई इतनी कड़क दाल और रोटी लेके मैं बैठ गया। मैं बोला खाना तो पड़ेगा। मैं 30 घंटे से भूखा हूं, साथ साथ में मैं रो रहा हूं। रोना आ ही रहा था कि ये क्या हाल हो गया है मेरा। नाक बंद हो चुकी है मेरी रोने की वजह से। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे समझ आया कि मेरी नाक रोने की वजह से बंद नहीं हुई है, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है। एक चीज बची थी, कोविड, वो भी हो गई। मेरा रोना डबल हो गया। यहाँ कोविड हो गया। कोविड वो टाइम पे तो गांडी फटती थी भाई। मैं रो रहा हूँ। वो बुढ़ा आया दिलासा देने। वो कुत्ते नहीं है, खुशबू पहचान लेते, ये रोना सूंघ लेता है मेरा आंसू गिरता है, ये शार्क की तरह आ जाता है भड़वा। मैं रो रहा हूँ लाइक। बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? दूर रहो मेरे से, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बोले इसमें टेस्ट है ही नहीं। बोले तुझे लगा जेल के खाने में टेस्ट होगा, तू इंसान पॉजिटिव है। जेल के खाने में नमक ही नहीं है, दाल में रोटी में नमक ही नहीं है। गांधी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा के रखे। जिसको जिसको ये जोक समझा, मैं आप लोगों के लिए जिंदगी भर जोक्स लिखता रहूंगा। और जिन जिन को ये जोक्स नहीं समझा, मैं आप सबके लिए जन्नत जुबैर के साथ रीले बनाऊंगा।
भाई रोते हुए खाना खाया हूं मैंने, पूरा खाना यार। सॉरी बर्गर किंग यार। यार क्या नमक डालते हो तुम? 2-4 फ्राइज जेब में डाल लेता, ये पूरी दाल नमकीन 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 हो जाती भाई। सॉरी बर्गर किंग, बॉयकॉट मैकडोनल्ड। भाई एक ही मील में मैंने नमक का वैल्यू सीख लिया। नमक का वैल्यू सीख के भाई खड़ा हुआ हूँ कि भाई क्या बात है। जेल में सब कुछ हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ। चेस चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? मेरे को बहुत मजा आता है ये करने, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूं कि तुम्हारा आईक्यू लौड़ा। इसका ऐसा हाथ नीचे गया ना, अच्छा हुआ जेल हुआ बहुत। 2-4 लड़कियां इधर, सबके हाथ जो गए ना, ऐसा मजा ही आ गया। वो ईद की नमाज में होता है, नमाज याद नहीं है कि जाना है नहीं जाना। जितने नॉन मुस्लिम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार जो होती है ईद में नमाज होती है हमारी, साल में 2 बार, और हम भूल जाते हैं कि वो पढ़नी कैसे। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ये जाए तो मैं जाऊं। कभी कभी ये गलत क्या सारे गलत। भाई चेस 2 लोग खेलते, राइट? जेल में 8 लोग खेल रहे, एक एक घोड़े में 2-2 लोग बैठे। 8 लोग चेस खेल रहे हैं। मैं 3 घंटे से देख रहा हूं, कोई चाल नहीं चल रहा, सब देख ही रहे बस। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला सोनू भाई ऐसे नहीं होता है, इसमें चाल चलना पड़ता है, इसका एक टाइमिंग होता है, आपको चाल चलना है। सोनू भाई बोलते हैं हम सबको आजीवन सजा है। जीत के कहां जाऊं? मैं बोला बात में पॉइंट तो है, लेकिन पहली चाल तो चलो कोई। बैठा हुआ हूं, ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। बोले चलो नए कैदी जो है जेलर साहब आपको बुलाए हैं। संडे का दिन जेलर साहब बुलाए। जेलर साहब उनकी जेल है, आप उनके मेहमान हो, कब तक रहोगे कोर्ट डिसाइड करता है। तो आपको इंट्रोडक्शन देने उनके सामने खड़ा होना है। लाइन लगी है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम है दर्शन कंवल। दर्शन कंवल भी सेम डे अरेस्ट हुआ है, कुछ और रीजन में उसको किसी ने फ्रॉड में फंसाया है। जेन्युइन लड़का है, पढ़ा लिखा, डरा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। वो मेरे आगे खड़ा है और वो रो रहा है। जेलर साहब के सामने आया। जेलर साहब ने बोला क्या नाम है तेरा? दर्शन कंवल। क्या? दर्शन कंवल। क्या बोल रहे? आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? इसको 2 पट्टे मार, आवाज निकलेगी दर्शन कंवल की। दर्शन कंवल को इधर 2 पट्टे, चीखे चीखे, दूसरा पट्टा, दर्शन कंवल। एक तो रो रहा था और रोते हुए तड़पते हुए दर्शन कंवल निकल गया। इसके पीछे मैं खड़ा हूं। जेलर साहब बोलते क्या नाम है तेरा? मुनव्वर इकबाल फारूकी।
जेलर साहब मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते, बहुत अकड़ है क्या तेरे में? आपको मार पड़ने वाली है इस एज में, यू डोंट फील राइट अबाउट इट। मैं उस वक्त ये सुन के कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, डर में नहीं अफसोस में रोने लग गया अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है और अब और बुरा होते जा रहा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो वक्त के साथ 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 कम होती जा रही है। मैं खुद को कम पसंद आने लगा। नाउ आई डोंट लाइक माई सेल्फ मच। 4 पट्टे, मैं एसी में भैंचो पैदा थोड़ी हुआ हूं। मैंने बचपन में 10 पट्टे खाए, मेरे को 4 पट्टे से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे दिल में जो चोट लग रही है इस वक्त कि मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां हूं क्यों, मैं यहां रहना डिजर्व नहीं करता हूं। 4 पट्टे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मार के खत्म कर। मैं खड़े हो गया ऐसे। उसने पहला पट्टा मारा, दूसरा पट्टा आया, तीसरा पट्टा नहीं आ रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये पट्टे मार के लोगों की चीखें निकाल देता है उसका कर दिया है मैंने ईगो हर्ट। और गांडू ये कौन करता है? वो गया है पट्टा रनिंग लेके मारने के लिए। वो इतना दूर जा गया है और वहां से ऐसे लेके आ रहा है पट्टा, घनन घनन गिरी गिरी बदरा घन। और उसने जो मेरे को तीसरा पट्टा मारा है भाई, मैं उड़ा हूं। ABCD पिक्चर देखिए, वरुण धवन का पोस्टर देखा है, ये सेम एनीबॉडी कैन डांस। उसने चौथा पट्टा डर के नहीं मारा क्योंकि मैं जैसे उड़ा उसको लगा शक्तियां हैं मेरे अंदर। वो मेरे पैर छू के बोला जाओ जाओ। मैं पट्टे खा के बैठा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं बट बैठा हूं कि भाई जल्दी कल की सुबह हो और मैं इस जहन्नम से बाहर निकलूं। इतने में मैंने एक आवाज सुनी, हलवा ले लो। हलवा? बोला आपको पता नहीं है जेल में संडे संडे हलवा बंटता है। आप नसीब वाले हो, आपको जेल का संडे मिला। इसको लग रहा है बाहर हलवा नहीं मिलता। और ये कौन से नसीब है भाई कि जुम्मा के दिन अजमेर शरीफ, क्या बात है। ये कोई पाक दिन पे पाक जगह थोड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे उसकी खुशी समझ आई कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 1.5 दिन से मैंने भी वो जो खाया है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि भाई यहाँ पे पॉज करते हैं।
वेट करते हैं थर्ड पार्ट के लिए कि हलवा एक्चुअली में कैसा था। क्योंकि भाई फारूकी भाई जैसे बता रहे हैं ना यार कि यार मतलब इतनी फनी तरीके से बता रहे हैं उसने, अगर उसको मतलब उसमें नॉर्मल तरीके से अगर सुनो ना भाई बहुत दर्दनाक है भाई। तुम सोच रहे हो तुम एक अपना काम कर रहे हो, तुमने जोक मारा, पब्लिक ऑफेंड हुई, तुम अरेस्ट हुए, तुम कोई नहीं आया तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं क्या नहीं पता नहीं, कुछ भी नहीं, तुम सीधा जेल में लैंड भाई हुए। ट्रॉमा है भाई तेरे, ये बहुत बेकार चीज है भाई, बट बहुत खतरनाक तरीके से बता रहे हैं जिस बिकॉज ये आर्टिस्ट इतना अच्छा है कि स्टैंड अप कॉमेडी इतनी सेक्सी कर रहा है ना, ये बात है। पता नहीं चल पा रहा है यार। एंड आई होप गाइस भाई कि जैसे आपको हमारा भी रिएक्शन पसंद आएगा। भाई हमारे रिएक्शन से अगर खुश हो तो प्लीज इस वीडियो को जाके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भाई। एंड इफ देयर इज एनी कमेंट ऑन आवर रिएक्शन प्लीज हमें इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताना। इसी के साथ इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन वेलकम टू द ट्विन रिएक्ट फैमिली। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। Till then, see you in the next video. Signing off, the Twin Reacts.